जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 3 के विद्युत धारा के सभी महत्वपूर्ण सूत्रों की। तो साथियों, अगर आप इन सभी सूत्रों को याद कर लेते हैं तो आपको इस चैप्टर से संबंधित कोई भी सवाल करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियो पाने के लिए। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, पहला सूत्र हो जाएगा विद्युत धारा का। विद्युत धारा का सूत्र होता है I बराबर Q अपॉन टी। इसका मात्रक हो जाता है एम्पियर। जहाँ Q बराबर आवेश होगा, I धारा हो जाएगी और T समय हो जाएगा। फिर इसका ही दूसरा सूत्र हो जाता है साथियों I बराबर NE/AVD। जहाँ BD बराबर अनुगमन वेग होगा और A अनुप्रस्थ काट हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा और I तो विद्युत धारा है ही। फिर उसके बाद दूसरा सूत्र हो जाएगा साथियों धारा घनत्व का। धारा घनत्व J बराबर I अपॉन A। इसका मात्रक हो जाएगा साथियों एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। जहाँ I बराबर विद्युत धारा, A बराबर हो जाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। फिर इसका दूसरा सूत्र हो जाएगा NEBD। J बराबर NEBD, तो BD साथियों अनुगमन वेग हो जाएगा। और फिर तीसरा सूत्र हो जाएगा साथियों गतिशीलता का। गतिशीलता म्यू बराबर BD अपॉन E। जहाँ BD हो जाएगा साथियों अनुगमन वेग और E हो जाएगा विद्युत धारा। फिर उसके बाद चौथा सूत्र हो जाएगा साथियों ओम का नियम। ओम का नियम B बराबर IR। जहाँ B बराबर विभवांतर, R बराबर प्रतिरोध और I बराबर विद्युत धारा हो जाएगा। फिर उसके बाद पांचवा सूत्र हो जाएगा साथियों R बराबर ML अपॉन NE² टाउ। जहाँ M हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, L हो जाएगा चालक की लंबाई, A हो जाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और T हो जाएगा साथियों स्थिरांतिकाल। फिर उसके बाद साथियों छठा सूत्र हो जाएगा BD बराबर EB अपॉन ML इंटू टाउ। जहाँ E बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, M हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, टाउ बराबर स्थिरांतिकाल हो जाएगा साथियों। फिर उसके बाद साथी हो जाएगा सातवां विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र। इसका साथी हो जाता है रो बराबर RA अपॉन L। तो साथियों इसका R बराबर हो जाएगा प्रतिरोध, A बराबर हो जाएगा अनुप्रस्थ काट, L बराबर हो जाएगा चालक की लंबाई और रो बराबर हो जाएगा साथियों विशिष्ट प्रतिरोध। फिर उसके बाद हो जाएगा आठवां सूत्र विद्युत चालकता का। G बराबर 1 अपॉन R। जहाँ R बराबर विद्युत प्रतिरोध और G बराबर विद्युत चालकता हो जाएगी। फिर उसके बाद नवा सूत्र हो जाएगा साथियों वैद्युत ऊष्मा का। H बराबर W अपॉन 4.2। फिर उसके बराबर हो जाएगा BQ अपॉन 4.2। फिर उसके बराबर में हो जाएगा BIT अपॉन 4.2 बराबर। उसके फिर बराबर हो जाएगा I²RT अपॉन 4.2। फिर उसके बराबर में हो जाएगा B²T अपॉन 4.2। मतलब ये पूरा एक सूत्र नहीं है बल्कि ये अलग अलग सूत्र है। अगर सवाल में W दिया है तो इसका H बराबर W अपॉन 4.2 हो जाएगा। अगर जैसे BQ दे दिया है सवाल में तो और विद्युत ऊष्मा निकलवाइए तो H बराबर BQ अपॉन 4.2 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर BIT यानी कि ये दे दिया है तो H बराबर ये हो जाएगा, H बराबर ये। तो ऐसे करके इन सूत्रों को लगाना है, ये पूरा एक सूत्र नहीं है। फिर उसके बाद साथियों 10वां सूत्र हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का। ये भी ऐसे ही है W बराबर BQ और ये फिर हो जाएगा W बराबर BIT। फिर W बराबर I²RT। फिर हो जाएगा W बराबर B²RIT अपॉन R। फिर उसके बाद साथियों 11वां हो जाएगा विद्युत शक्ति का। P बराबर W अपॉन T। ऐसी हो जाएगा P बराबर BQ अपॉन T। ऐसी हो जाएगा P बराबर BI। ऐसी हो जाएगा P बराबर I²R। फिर हो जाएगा जी P बराबर B²R हो जाएगा। फिर उसके बाद साथियों हो जाएगा 12वां सूत्र परिपथ में यूनिटों की संख्या। वोल्ट गुणा एम्पियर गुणा घंटा बटे 1000 इसका सूत्र हो जाता है। और नोट में लिख लेना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10⁻⁶ जूल इसका मात्रक हो जाता है। फिर उसके बाद 13वां हो जाएगा प्रतिरोध का संयोजन। तो इसमें पहला हो जाएगा समांतर क्रम संयोजन। तो RE बराबर R1
प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर 2 दे रखे हैं तो 2 तक रखना है, 3 दे रखे हैं तो 3 तक, और अगर आगे और भी हैं तो आगे और बढ़ा देना है। फिर उसके बाद हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन, ये भी ऐसे ही है, RE बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर उसके बाद साथियों हो जाएगा 14वां विद्युत धारा का। विद्युत धारा हो जाती है I बराबर E/R1 प्लस R2, जहाँ E हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। फिर उसके बाद आंतरिक प्रतिरोध 15वां हो जाएगा साथियों, R बराबर स्मॉल r बराबर कैपिटल R इंटू B E/B-1, इसका सूत्र हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा व्हीटस्टोन सेतु में संतुलन P/Q बराबर R/S। फिर उसके बाद हो जाएगा मीटर सेतु का सूत्र, मीटर सेतु S बराबर R इंटू 100 माइनस L/L। ये साथियों मीटर सेतु का सूत्र हो जाता है, जहाँ R प्रतिरोध हो जाएगा, S शंट हो जाएगा, या फिर S मीटर सेतु सेल का विद्युत वाहक बल E। तो साथियों E बराबर W/Q, E टोटल मतलब W टोटल पूर्ण हो जाएगा। फिर उसके बाद टर्मिनल विभवांतर का सूत्र हो जाएगा साथियों, B बराबर W/Q। फिर उसके बाद 20वां हो जाएगा विभव पतन का सूत्र, इसमें B' बराबर W आंतरिक/Q। तो साथियों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।